गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग MCQ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे वेक्टर्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स A एंड B आर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट से दो वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। देखिए कैसे करते हैं। इसमें एक से अधिक क्वेश्चन आंसर सही हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि इफ़ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमें बताना है, प्रूफ करना है कि क्या ये सही है कि अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो तो क्या ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो देखिए हम करके देख लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 रख के देखें। और जैसे ही आप कॉस 90 रखेंगे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, नहीं पूरा ज़ीरो हो जाएगा ये वाला। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारी सही आ गई, इसका ये आंसर ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। कहता अगर थीटा की मतलब अगर ये वैल्यू है, इफ़ सी स्क्वायर इज लेस देन सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन थीटा की जो एंगल होगा यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो देख लेते हैं 90 से जब बड़ा होता है, मान लीजिए जब भी 90 से बड़ा होगा, तो इसका एक देखिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन समझिए। देखिए हम जानते हैं कि क्या होगा, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमारी बड़ी होगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं, देखिए प्लस 2ab कॉस थीटा। समझिए बच्चों, इस चीज़ को इधर ले आइए थोड़ा, तो देखिए ज़रा क्या बात समझ में आती है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 2ab कॉस थीटा की। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 से बढ़ती है हमेशा आगे, तो ये वैल्यू पूरी माइनस हो जाती है। ध्यान समझिए, 90 से अगर थीटा की वैल्यू कॉस की आगे बढ़ेगी तो ये जो पार्ट है राइट साइड वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थीटा के बाद 90 के बाद जब भी कोई वैल्यू कॉस की आएगी तो माइनस में आएगी। लिहाजा ये वाला पार्ट आपका माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ये इसमें अगर हम देखें राइट साइड लेफ्ट साइड में, चूँकि राइट की बात समझ में आ गई कि नेगेटिव आना है, ये पक्का हो गया। अब ये चीज़ नेगेटिव कब होगी, जब इसकी वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी हो, यानी कि कहने का मतलब सी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ए सम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी ना नेगेटिव वैल्यू आई, क्योंकि ये माइनस में है। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा भी यही कहता है, इसी में ही देखिए समझिए, इसी फार्मूले में कहता है कि अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है तो थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, या 90 से कम मतलब 0 से 90 के बीच होगी, ये कहने का मतलब। तो देखो हमने अभी क्या देखा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा, यही ना देखा। अब देखिए ये वैल्यू अगर पॉजिटिव बन रही है, क्योंकि 90 तक तो पॉजिटिव वैल्यू बनती है कॉस में, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव बन रही है इसका मतलब ये जो लेफ्ट में लिखा है ना सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। लास्ट ऑप्शन में देखिए हम आंसर से जो है इसका देखेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं। कैसे कह रहा है, इसने कहा ना इफ़ सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, हम उल्टा चलते हैं। हम क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए और बी के बीच एंगल 180 डिग्री होगा। तो अब हम पीछे से चलते हैं, नहीं 180 से ही चलते हैं। देखिए कैसे, सी हम जानते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब अगर कॉस 180 है बच्चों, यानी थीटा की वैल्यू कॉस 180 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा -1 आता है। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा तो 2ab हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तरह से। तो यानी c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a माइनस बी। यही तो कह रहा था कि अगर c एक a माइनस बी होगा तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। हमने उल्टा कर दिया उसको, यहाँ से लेके चले तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये भी ऑप्शन सही है।
तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू मे कमेंट, है ना, लेकिन अच्छे ढंग से कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए हर आदमी का पढ़ाने का अपना ढंग होता है, हर आदमी अपना एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है। कई बार जैसे ज़बान लटक जाती है, अटक जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप, है ना, कई बच्चों जो है इस तरह से कमेंट तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय।